प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोग से कहना चाहता हूं। अभी आपको स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है, आप उसको स्कैन करें और आपसे जो भी वो दान करे, क्योंकि आपके एक दान से किसी का भला हो सकता है, इसलिए दान अवश्य करें। और आइए अब श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते हैं। अगर स्वयं श्री कृष्ण आपके सामने खड़े होकर आपसे कहें कि आज तुम जो चाहो मांग लो, तो आप उनसे क्या मांगेंगी? क्या आप अपने परिवार की खुशहाली मांगेंगी, अपने पति का प्रेम मांगेंगी, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य मांगेंगी, धन, सुख, सम्मान या लंबी उम्र मांगेंगी? शायद हर इंसान अपनी जिंदगी के अनुसार कुछ ना कुछ मांगना चाहेगा, लेकिन महाभारत के उस कठिन समय में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं माता कुंती के सामने उपस्थित थे, तब कुंती ने जो भाव व्यक्त किया वह सुनकर मनुष्य कुछ क्षण के लिए ठहर जाता है। उन्होंने भगवान से ऐसा सुख नहीं मांगा जिसमें संसार की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। उनके शब्दों के पीछे एक ऐसी भक्ति थी जिसमें दुख भी भगवान की याद का माध्यम बन गया था। आखिर ऐसा क्यों था? एक माँ जिसने अपने जीवन में एक के बाद एक इतने संकट देखे, वह भगवान से ऐसा भाव क्यों रखती थी? क्या कुंती को दुख प्रिय था? क्या वह सचमुच अपने जीवन में और कठिनाइयां चाहती थी, या फिर उनकी प्रार्थना के पीछे कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य था जिसे समझने के बाद हमें अपने जीवन के दुखों को देखने का नजरिया ही बदल सकता है? आज की यह कथा उसी माता कुंती की है, जिनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन जिनका श्री कृष्ण पर विश्वास कभी समाप्त नहीं हुआ। अगर आपके मन में भी श्री कृष्ण के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे कृष्ण, और इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कुंती की इस कथा के अंत में जो संदेश सामने आएगा वह शायद आपके अपने जीवन के किसी दुख को समझने में आपकी सहायता कर सके। बहुत पुराने समय की बात है, उस समय की जब राजमहल केवल वैभव और सत्ता के स्थान नहीं होते थे, बल्कि उनके भीतर रिश्तों, राजनीति, धर्म, कर्तव्य और संघर्ष की ऐसी कहानियां जन्म लेती थी जिनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक जाता था। उसी समय एक कन्या थी जिसका जन्म नाम प्रथा था। आगे चलकर वही प्रथा संसार में माता कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके जीवन को यदि केवल एक राजकुमारी की कहानी समझ लिया जाए तो शायद उनके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि बचपन से ही उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती गईं जिन्होंने उन्हें बहुत जल्दी परिपक्व बना दिया। वह राजघराने से थी, लेकिन उनके जीवन का मार्ग सुख और सुविधा से अधिक परीक्षा का मार्ग बनने वाला था। उन्हें बचपन में ही कुंती भोज के यहाँ पालन पोषण के लिए दिया गया और इसी कारण वह कुंती नाम से प्रसिद्ध हुई। बाहर से देखने पर उनका जीवन किसी राजकुमारी जैसा था, लेकिन उनके भीतर ऐसी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी विकसित हो रही थी जिसकी परीक्षा आगे चलकर बार बार होने वाली थी। कहा जाता है कि कुंती बचपन से ही सेवा और धर्म के प्रति गंभीर थी। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा उनके पिता के घर आए। ऋषि दुर्वासा अपने तेजस्वी स्वभाव और कठोर क्रोध के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। उनकी सेवा करना सरल नहीं था, क्योंकि उनके मन में यदि किसी बात से असंतोष उत्पन्न हो जाए तो वह तुरंत क्रोधित हो सकते थे। लेकिन कुंती ने पूरे मन से उनकी सेवा की। उन्होंने उनके भोजन, रहने और आवश्यकताओं का ध्यान रखा। उन्होंने यह सेवा किसी पुरस्कार की इच्छा से नहीं की थी। उनके मन में अतिथि के प्रति श्रद्धा थी। ऋषि दुर्वासा उनके व्यवहार से प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक ऐसा मंत्र प्रदान किया जिसके द्वारा वह किसी देवता का आह्वान कर सकती थी और उस देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। यह वरदान सुनने में जितना अद्भुत था उतना ही गंभीर भी था। उस समय कुंती बहुत युवा थी। उन्हें शायद उस वरदान की पूरी गंभीरता का अंदाजा नहीं था। युवा मन में कभी कभी जिज्ञासा भी होती है, और ऐसी ही जिज्ञासा ने कुंती के जीवन में एक ऐसा अध्याय खोल दिया। उन्होंने उस मंत्री शक्ति को हृदय में लेकर चली। उन्होंने उस मंत्र की शक्ति को परखने का विचार किया। उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती का मन भय और आश्चर्य से भर गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या होगा। उन्होंने अपनी स्थिति बताई, अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन उस दिव्य वरदान के परिणाम स्वरूप, उनके वर्णाम स्वरूप उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ था।
वह बालक जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडलों से युक्त था। वही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन उस समय कुंती के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि वह अविवाहित थी और समाज के सामने सत्य को कैसे स्वीकार करती। एक और उनकी गोद में एक दिव्य बालक था और दूसरी ओर सामाजिक परिस्थितियों का भय। लेकिन उस समय उनके पास उस बच्चे को अपने पास रखने की शक्ति और परिस्थिति दोनों नहीं थी। यह कुंती के जीवन का पहला ऐसा घाव था जिसे उन्होंने किसी के सामने खुलकर नहीं रखा। उन्होंने उस नवजात शिशु को एक पेटी में रखकर नदी की धारा में छोड़ दिया। सोचिए उस क्षण एक माँ के हृदय पर क्या बीती होगी। जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया था, जिसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था, उसे अपनी गोद से अलग करना पड़ा। वह जानती थी कि वह उसे छोड़ रही है, लेकिन शायद उन्हें यह भी उम्मीद थी कि कोई अच्छा व्यक्ति उस बच्चे को अपना लेगा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, हृदय भीतर से टूट रहा होगा, लेकिन परिस्थितियां उन्हें मजबूर कर रही थी। नदी की धारा उस बालक को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गई और कुंती अपने जीवन में एक ऐसा रहस्य लेकर रह गई जिसका भार वर्षों तक उनके हृदय पर बना रहा। वह बालक आगे चलकर महान योद्धा बना, लेकिन उस समय कुंती के लिए वह केवल उनका पुत्र था जिसे वह अपने हाथों से अपने जीवन से दूर कर रही थी। कुंती के जीवन की यह पहली बड़ी पीड़ा थी, लेकिन यह आखिरी नहीं थी। समय आगे बढ़ा। उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। पांडु वीर और पराक्रमी थे। विवाह के बाद कुंती ने सोचा होगा कि अब शायद उनके जीवन में स्थिरता आएगी। एक स्त्री के लिए विवाह के बाद नया घर, पति और परिवार उसके जीवन का नया आधार बनती है। कुंती ने भी अपने भविष्य के बारे में सपने देखे होंगे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। पांडु को एक गंभीर श्राप मिला था। उस श्राप के कारण उनके लिए सामान्य वैवाहिक जीवन संभव नहीं था। अब कुंती के सामने फिर एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें उन्हें अपने पति के साथ रहते हुए भी अपने मन की अनेक इच्छाओं और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना था। पांडु ने संतान प्राप्ति के लिए कुंती को वही मंत्र याद दिलाया जो उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिला था। इस मंत्र के माध्यम से कुंती ने देवताओं का आह्वान किया और युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने माद्री के साथ भी उस मंत्र का उपयोग साझा किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। इस तरह पांचों पांडवों का जन्म हुआ। कुंती अब केवल एक पत्नी नहीं थी, वह 5 पुत्रों की मां थी। उनके सामने उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, लेकिन मातृत्व का सुख भी उनके जीवन में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सका। पांडु की मृत्यु हो गई। जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने जीवन बिताने की आशा की थी, वह संसार से चला गया। कुंती के सामने अब 5 छोटे पुत्र थे और उनके सिर से पिता का साया हट चुका होगा, क्योंकि एक माँ जब स्वयं टूट रही होते तब भी अपने बच्चों ने मजबूत बने रहने की कोशिश करती है। उसे पता होता है कि अगर वह टूट गई तो बच्चों को कौन संभालेगा। वाह, कुंती ने भी यही किया। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को संभाला और हस्तिनापुर लौट आई। वहां उनके लिए परिस्थितियां आसान नहीं थी। धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों के बीच बचपन से ही प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ रहा था। विशेष रूप से दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी। कुंती यह सब देख रही थी। वह समझ रही कार थी कि उनके बच्चों के लिए आने वाला समय सरल नहीं है, लेकिन एक मां होने के कारण उनके पास डरकर पीछे हटने का विकल्प नहीं था। उन्हें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना था। पांडवों ने शिक्षा प्राप्त की। अर्जुन ने धनुर्विद्या में और सत्य के लिए जाने जाते थे। भीम बलशाली थे। युधिष्ठिर धर्म और सत्य के लिए के शास्त्र थे। नकुल और सहदेव भी अपने गुणों में श्रेष्ठ थे, याति थे। दूसरे इनकी पेट से बड़ी शक्ति थी। कुंती के लिए यही उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति। लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती गई, षड्यंत्र बनने लगे। आखिर वह समय आया जब पांडवों को और लाक्षागृह भेजने की योजना बनाई गई। बाहर से यह यात्रा जैसी दिखाई देती थी। बाहर से बुद्धि कानकांति अखायती देती, पाजे की खाई दिखाती थी, लेकिन उसके पीछे उन्हें जीवित जलाकर समाप्त करने की योजना थी। कुंती भी अपने पुत्रों के साथ वहां गई। एक मां के लिए इससे बड़ा भय क्या हो सकता था कि जिस घर में वह अपने बच्चों के साथ रहने आई है, वही घर उनकी मृत्यु का कारण बनने वाला है। लेकिन पांडव उस षड्यंत्र से बच निकले। कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ रात के अंधेरे में निकल गई। राजमहल की सुरक्षा और सुविधा पीछे छूट गई।
अब सामने था अनिश्चित भविष्य, कभी वन का रास्ता, कभी अज्ञात स्थान, कभी साधारण जीवन और कभी ऐसा संकट जिसमें एक क्षण की भूल भी सब कुछ समाप्त कर सकती थी। कुंती ने अपने बच्चों को लेकर वह जीवन स्वीकार किया। वह उनके लिए भोजन की चिंता करती, उनकी सुरक्षा की चिंता करती और हर कदम पर यही सोचती कि कहीं कोई संकट उनके पुत्रों तक न पहुंच जाए। यहीं से कुंती के जीवन की एक बहुत गहरी बात सामने आती है। उनके पास चाहने के लिए बहुत कुछ था। वह चाहती तो भगवान से अपने लिए महल मांग सकती थी, अपने परिवार के लिए ऐसी परिस्थितियां मांग सकती थी जिनमें उन्हें कभी कोई परेशानी न हो। लेकिन उनके जीवन में एक अलग ही प्रकार का विश्वास जन्म ले रहा था। उनकी भीतर की श्रद्धा उतनी ही गहरी होती गई और इसी यात्रा में श्री कृष्ण उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सहारे के रूप में सामने आने वाले थे। कृष्ण और कुंती का संबंध केवल इतना नहीं था कि कृष्ण पांडवों के रिश्तेदार थे। कुंती उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती थी जिस पर वह अपने हृदय का विश्वास रख सकती थी। जब जीवन में चारों ओर राजनीति थी, जब अपने ही लोग विरोध में थे, जब भविष्य का कोई भरोसा नहीं था, तब कृष्ण का होना कुंती के लिए आश्वासन था। श्री कृष्ण ने भी पांडवों के प्रति अपना स्नेह और समर्थन बनाए रखा। धीरे धीरे कुंती के मन में यह विश्वास और मजबूत होता गया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कृष्ण को याद करने वाला व्यक्ति पूरी तरह अकेला नहीं है। समय आगे बढ़ा और पांडवों का जीवन अनेक मोड़ों से गुजरा। द्रौपदी उनके जीवन में आई, इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अब शायद कुंती और उनके पुत्रों के जीवन में स्थिरता आ जाएगी। लेकिन महाभारत की कथा में सुख कभी बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं रहा। जुए का खेल आया, युधिष्ठिर अपना राज्य, संपत्ति और अंततः अपने भाइयों तथा स्वयं को भी हार गए। फिर वह क्षण आया जिसने पूरे आर्यावर्त के हृदय को हिला दिया। द्रौपदी को सभा में अपमानित करने का प्रयास हुआ, पांडवों को वनवास मिला। एक बार फिर कुंती के जीवन में दुखों का सिलसिला लौट आया। इस बार कुंती स्वयं वनवास में अपने पुत्रों के साथ नहीं गई, लेकिन एक माँ का मन क्या कभी अपने बच्चों से दूर रह सकता है। उनके पुत्र वन में थे और वह हस्तिनापुर में। हर दिन उनके मन में यही प्रश्न उठता होगा कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, क्या उन्होंने भोजन किया होगा, क्या उन्हें कोई संकट तो नहीं आया, क्या भीम अपने भाइयों की रक्षा कर रहा होगा, क्या अर्जुन सुरक्षित होगा, क्या युधिष्ठिर अपने मन को संभाल पा रहे होंगे, नकुल और सहदेव कैसे होंगे। माँ की चिंता के लिए दूरी कोई सीमा नहीं होती। शरीर दूर हो सकता है लेकिन मन नहीं। 13 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ। पांडवों ने अपना अधिकार मांगना चाहा। श्री कृष्ण ने शांति का प्रयास किया। वह स्वयं हस्तिनापुर गए और युद्ध रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब युद्ध लगभग निश्चित था। कुंती जानती थी कि युद्ध हुआ तो उनके अपने ही परिवार के लोग एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। यह केवल राज्य का युद्ध नहीं था, यह रिश्तों का युद्ध था। एक ओर उनके 5 पुत्र थे और दूसरी ओर धृतराष्ट्र के पुत्र। लेकिन कुंती के हृदय में एक और रहस्य भी था जिसे संसार नहीं जानता था। वह रहस्य था कर्ण का। कर्ण, जिसे संसार सूतपुत्र के नाम से जानता था, वास्तव में कुंती का पहला पुत्र था। वर्षों पहले जिसे उन्होंने नदी में बहा दिया था, वही अब एक महान योद्धा बन चुका था और दुर्योधन का सबसे बड़ा मित्र था। युद्ध से पहले कुंती के सामने सबसे कठिन समय आया। उन्हें पता था कि जिस युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, उसमें उनका एक पुत्र दूसरे 5 पुत्रों के विरुद्ध खड़ा होगा। एक और जन्म का सत्य था और दूसरी ओर वर्षों का मौन वह कर्ण से मिली। एक उन्होंने उससे उसके जन्म का रहस्य बताया। उन्होंने चाहा कि वह पांडवों के पक्ष में आ जाए, लेकिन कर्ण ने अपने जीवन भर के संबंध और दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा। उसने कुंती को आश्वासन दिया कि वह उनके 5 पुत्रों में से 4 को नहीं मारेगा और युद्ध में केवल अर्जुन से उसका सामना होगा। युद्ध शुरू हुआ। 18 दिनों तक धरती रक्त से भरती रही। वीर योद्धा गिरते गए, रिश्ते टूटते गए। अंततः पांडव विजयी हुए। लेकिन क्या उस विजय में कुंती के लिए कोई सच्चा आनंद था? उनके पुत्र जीवित थे, लेकिन कितने ही अपने लोग मारे जा चुके थे। और फिर वह सत्य सामने आया जिसने पांडवों के हृदय को चीर दिया। उन्हें पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। युधिष्ठिर के सामने यह सत्य आया तो उनका मन भारी हो गया।
कुंती ने वर्षों से जिस रहस्य को अपने भीतर दबाकर रखा था वह अब सबके सामने था। वह मां थी, लेकिन अपने ही पुत्र को जन्म देकर उससे अलग होने की पीड़ा उन्होंने जीवन भर अपने भीतर रखी थी। सोचिए, एक मां ने कितने दुख अपने भीतर छिपाए होंगे। एक पुत्र जिसे जन्म के तुरंत बाद छोड़ना पड़ा, पति की मृत्यु, 5 पुत्रों की चिंता, लाक्षागृह का संकट, वनवास, द्रौपदी का अपमान, वर्षों की अनिश्चितता, फिर युद्ध, फिर अपने ही पुत्र कर्ण की मृत्यु और अंत में यह स्वीकार करना कि जिसे संसार शत्रु समझकर युद्ध में मार चुका है वह वास्तव में उसका अपना पहला पुत्र था। कुंती का जीवन सुखों से अधिक परीक्षाओं का जीवन था, लेकिन इसी जीवन में एक ऐसी बात थी जो कभी उनसे अलग नहीं हुई। वह था श्री कृष्ण का स्मरण। युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में पांडवों का राज्य स्थापित हुआ। बाहर से देखने पर लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया। जिस राज्य के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ था वह उन्हें मिल चुका था। उनके शत्रु पराजित हो चुके थे, उनके अधिकार उन्हें वापस मिल चुके थे। लेकिन मनुष्य के जीवन में बाहरी विजय हमेशा भीतर की शांति नहीं लाती। कुंती ने अपने जीवन में यह सत्य बहुत पहले समझ लिया था। उनके सामने अब श्री कृष्ण थे, वही कृष्ण जिन्होंने उनके पुत्रों को संकटों से निकालने में साथ दिया था, वही कृष्ण जिन पर उनका विश्वास हर परीक्षा के बाद और मजबूत हुआ था। कुंती श्री कृष्ण को देखती हैं और उनके मन में अपने पूरे जीवन की तस्वीर जैसे एक साथ सामने आ जाती है। उन्हें अपना बचपन याद आता है, जब उन्होंने कर्ण को नदी में छोड़ा था। उन्हें पांडु याद आते हैं, उन्हें अपने ऊन ने कर्ण को नदी में छोड़ा था। उन्हें पांडु याद आते हैं, उन्हें अपने 5 पुत्रों का बचपन याद आता है। उन्हें लाक्षागृह की एक आग याद आता है, उन्हें द्रौपदी का अपमान याद आता है, उन्हें युद्ध की भयानक रातें याद आती हैं, उन्हें कर्ण का चेहरा याद आता है। और इन सभी स्मृतियों के बीच एक और चेहरा बार बार दिखाई देता है, श्री कृष्ण का। यहीं से कुंती की वह प्रसिद्ध प्रार्थना सामने आती है जिसने भक्ति की दुनिया में एक अद्भुत स्थान बनाया। उन्होंने भगवान के सामने अपने जीवन के दुखों को याद किया और ऐसा भाव व्यक्त किया कि जब जब विपत्ति आई तब तब उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। संकट में भगवान का स्मरण और उनका साथ उन्हें अपने सबसे निकट महसूस हुआ। इसलिए उनके मन में यह भाव आया कि यदि संसार का सुख उन्हें भगवान की याद से दूर कर दे और विपत्ति उन्हें कृष्ण के चरणों के पास ले आए, तो उनके लिए कृष्ण का स्मरण किसी भी सांसारिक सुख से बड़ा है। लेकिन यही एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। कुंती दुखों को पसंद नहीं करती थी। कुंती दुखों को पसंद नहीं करती थी। उन्होंने यह नहीं कहा था कि हर मां अपने जीवन में दुख मांगती रहे। उनका भाव इससे कहीं अधिक गहरा था। वह यह समझ चुकी थी कि मनुष्य सुख में अक्सर अपने आप को संसार की चीजों में खो देता है। जब सब कुछ ठीक होता है तो भगवान को याद करना आसान नहीं लगता, लेकिन जब जीवन में कोई संकट आता है तब मनुष्य की सारी झूठी चिंताएं टूट जाती हैं और उस शक्ति को पुकारता है, और वह उस शक्ति को पुकारता है जिसके सामने वह अपने मन को पूरे तरह रख सकता है। कुंती के लिए वह शक्ति श्री कृष्ण थे और शायद यही कारण था कि उनका जीवन जितना होता गया, कृष्ण के प्रति उनका विश्वास उतना ही गहरा होता गया। उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी सारा नहीं है। राज्य जा सकता है, धन जा सकता है, रिश्तों में परिवर्तन आ सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है, प्रियजन दूर हो सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रति जो विश्वास हृदय में बस जाए वह मनुष्य को भीतर से संभाल सकता है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए, कितनी ही महिलाएं ऐसी हैं जो बाहर से मुस्कुराती रहती हैं लेकिन भीतर बहुत कुछ सह रही होती हैं। किसी को अपने पति की चिंता है, किसी को बच्चों के भविष्य की, कोई घर के खर्च को लेकर परेशान है, कोई अपने मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाते बनाते थक चुकी है, कोई ऐसी बात अपने मन में दबाए बैठी है जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही। और कई बार एक महिला सबकी चिंता करती रहती है लेकिन अपनी चिंता किसी को नहीं बताती। वह सबके लिए मजबूत बनी रहती है जबकि भीतर से उसका मन धीरे धीरे थकता जाता है। ऐसे समय कुंती की कथा हमें यह नहीं कहती कि अपने दुख को और बढ़ने दो। यह कथा यह कहती है कि दुख के बीच भी भगवान को मत भूलो। अगर जीवन में परेशानी है तो उसका समाधान खोजो। अगर किसी से बात करनी जरूरी है तो बात करो। अगर मदद चाहिए तो मदद लो। अगर कोई निर्णय लेना है
तो सोच समझकर लो, लेकिन अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि तुम अपनी कठिन परिस्थिति से बड़ी हो सकती हो और श्री कृष्ण का स्मरण तुम्हें भीतर से संभाल सकता है। कुंती के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार शायद यह नहीं था कि उनके पुत्रों को राज्य मिला। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि इतने दुखों के बाद भी उनके भीतर भगवान के प्रति विश्वास जीवित रहा। वह चाहती थी कि उनका मन परिस्थितियों का दास न बने। सुख आए तो भगवान को भूल न जाए, दुख आए तो भगवान से शिकायत करके उनसे दूर न हो जाए। यही उनकी प्रार्थना का गहरा अर्थ था। और अब सोचिए, यदि श्री कृष्ण आज आपके सामने आ जाएं और कहें बताओ क्या चाहती हो, तो शायद हम अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रख देंगे। लेकिन कुंती की कथा हमें एक अलग प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम भगवान से केवल समस्या हटाने की प्रार्थना करते हैं या समस्या के बीच सही रास्ता दिखाने की भी प्रार्थना करते हैं? क्या हम केवल सुख चाहते हैं या सुख में भी भगवान का स्मरण चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए, या हम यह शक्ति मांग सकते हैं कि दुख आने पर हमारा विश्वास न टूटे? कुंती का जीवन हमें इसी गहराई तक ले जाता है। उन्होंने बहुत कुछ खोया लेकिन कृष्ण को नहीं खोया। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। और अभी उनकी प्रार्थना का वह भाव पूरी तरह सामने आना बाकी है, जिसमें उनके जीवन की हर विपत्ति और हर संकट एक एक करके श्री कृष्ण की ओर संकेत करता दिखाई देता है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में इतने आंसू देखे, उसी स्त्री ने भगवान के सामने खड़े होकर ऐसा भाव क्यों व्यक्त किया जिसे सुनकर आज भी भक्तों का हृदय भर आता है। अगले भाग में यही भाव और गहराई से सामने आएगा, जब हम देखेंगे कि कुंती ने अपने जीवन की विपत्तियों को श्री कृष्ण की कृपा से क्यों जोड़ा और उन्होंने वास्तव में भगवान से क्या चाहा था। कुंती के जीवन की कहानी को अगर केवल दुखों की सूची समझ लिया जाए तो शायद हम उनकी भक्ति का वास्तविक अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। उनके जीवन में जो कुछ घटा, उसने उनके भीतर एक ऐसी दृष्टि पैदा कर दी थी जिसमें संसार की हर घटना के पीछे वह अपने आराध्य श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करने लगी थी। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा था। जिस समय उनके सामने श्री कृष्ण खड़े थे और युद्ध के बाद का हस्तिनापुर उनके सामने था, उस समय उनके पास भगवान से मांगने के लिए संसार की कोई कमी नहीं थी। उनके पुत्रों को राज्य मिल चुका था, शत्रु पराजित हो चुके थे, उनके परिवार को सम्मान मिल चुका था। अगर वह चाहती तो श्री कृष्ण से अपने बचे हुए जीवन के लिए सुख, शांति और समृद्धि मांग सकती थी। लेकिन कुंती के मन में जो चल रहा था वह इससे कहीं गहरा था। वह अपने पूरे जीवन को पीछे मुड़कर देख रही थी और उन्हें बार बार एक ही बात दिखाई दे रही थी कि जब जब संसार ने उनका साथ छोड़ा, तब तब श्री कृष्ण उनके सबसे निकट दिखाई दिए। उन्हें याद आया होगा वह समय जब वह छोटी थी और उनके जीवन का कोई स्पष्ट भविष्य नहीं था। फिर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वह मंत्र मिला जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर सूर्य देव का आह्वान, कर्ण का जन्म और उसके बाद अपने ही नवजात पुत्र को नदी की धारा में छोड़ने का वह असहनीय क्षण। कोई माँ इस दर्द को कैसे भूल सकती है। समय बीत गया लेकिन स्मृति नहीं गई। कर्ण बड़ा हुआ, वह संसार में अपनी पहचान बनाने लगा। कुंती उसे दूर से देखती रही, लेकिन उसके सामने यह कहने का साहस नहीं कर सकी कि मैं तुम्हारी माँ हूं। उनके हृदय में एक रहस्य पलता रहा। जब महाभारत युद्ध की घड़ी आई और कर्ण उनके सामने खड़ा था, तब उन्होंने सत्य बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण ने दुर्योधन के साथ अपना संबंध नहीं छोड़ा। युद्ध हुआ और कर्ण मारा गया। कुंती ने एक ही युद्ध में अपने 5 पुत्रों की विजय के साथ अपने सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु भी देखी। ऐसी स्थिति में कोई भी मां भीतर से कितनी बार टूटती होगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। लेकिन कुंती की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने अपने दुख को अपनी भक्ति से बड़ा नहीं होने दिया। वह रोई होंगी, दुखी हुई होंगी, कभी अकेले में अपने निर्णयों पर पछताई भी होंगी, लेकिन उनके भीतर श्री कृष्ण के प्रति विश्वास बना रहा। यही कारण है कि जब वह श्री कृष्ण के सामने खड़ी हुई तो उनके शब्द केवल एक सामान्य प्रार्थना नहीं थे। वह अपने पूरे जीवन का अनुभव लेकर भगवान के सामने खड़ी थी। उन्हें पता था कि संसार का सुख कितना अस्थायी है
जिस राजमहल में उन्होंने अपने पुत्रों को देखा था, वही महल षड्यंत्रों का स्थान बन सकता है। जिस व्यक्ति पर भरोसा किया वह परिस्थिति बदलते ही दूर हो सकता है। जिस पुत्र को अपनी आंखों के सामने बड़ा किया वह युद्ध भूमि में गिर सकता है। जिस राज्य को पाने के लिए वर्षों संघर्ष किया, उसे पाने के बाद भी मन में शांति की गारंटी नहीं होती। इसलिए कुंती की दृष्टि में सबसे बड़ा धन श्री कृष्ण का स्मरण था। यही वह स्थान है जहां उनकी प्रसिद्ध प्रार्थना का भाव सामने आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णित कुंती स्तुति में वह भगवान के सामने अपने जीवन की विपत्तियों को याद करती हैं और कहती हैं कि जब जब विपत्ति आई तब तब उन्हें भगवान के दर्शन हुए। यह बात सुनने में बहुत असाधारण लगती है। एक सामान्य व्यक्ति तो भगवान से ही प्रार्थना करेगा कि मेरे जीवन में कभी विपत्ति ना आए, लेकिन कुंती की प्रार्थना में एक अलग ही दृष्टि थी। उनका आशय दुख से प्रेम करना नहीं था। उनका भाव यह था कि अगर सुख में मन भगवान को भूल जाए और संकट में भगवान का स्मरण जाग जाए तो उनके लिए भगवान का स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह अनुभव किया था कि संकट के समय मनुष्य का अहंकार कमजोर पड़ जाता है। उसे समझ आता है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता और तभी वह पूरी श्रद्धा से भगवान की ओर देखता है। यहाँ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित करे। भक्ति का अर्थ यह है कि दुख आने पर मनुष्य अपने भीतर आशा को मरने न दे। कुंती का जीवन इसी बात का उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी संकट को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि उन्हें दुख पसंद था। उन्होंने उन परिस्थितियों को स्वीकार किया क्योंकि उनके सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं था। लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों के भीतर भी भगवान को खोज लिया। यही उनकी भक्ति की शक्ति थी। आज जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमारा पहला प्रश्न अक्सर होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न स्वाभाविक है। जब पति से मनमुटाव हो, जब बच्चे बात न माने, जब परिवार में किसी की तबीयत खराब हो, जब आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, जब किसी अपने से विश्वास टूट जाए, तब मन में यही आता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कुंती की कथा हमें एक दूसरा प्रश्न पूछना सिखाती है। इस परिस्थिति में मैं अपने भीतर क्या बचा सकती हूँ? क्या मैं अपना धैर्य बचा सकती हूँ? क्या मैं अपना विवेक बचा सकती हूँ? क्या मैं अपनी श्रद्धा बचा सकती हूँ? क्या मैं इस परिस्थिति से कुछ सीख सकती हूँ? यही परिवर्तन बहुत बड़ा है। परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, लेकिन परिस्थिति को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। और जब नजरिया बदलता है तो वही दुख हमें मोड़ पूरी तरह तोड़ने के बजाय हमें मजबूत भी कर सकता है। कुंती के जीवन में ऐसा कई बार हुआ। जब पांडु की मृत्यु हुई तब वो 5 बच्चों की जिम्मेदारी लेकर खड़ी थी। उस समय उनके पास अपने भविष्य की कोई निश्चितता नहीं थी। फिर हस्तिनापुर लौटना पड़ा। वहां दुर्योधन की ईर्ष्या थी। वो अपने बच्चों को लेकर रात में भागी, वन में रही, कभी साधारण लोगों के बीच जीवन बिताया। फिर द्रौपदी उनके परिवार में आई, फिर इंद्रप्रस्थ बना, फिर जुए का कांड हुआ और सब कुछ छिन गया। वनवास मिला, वर्षों तक अपने पुत्रों से दूर रहना पड़ा, युद्ध हुआ और अंत में अपने ही पुत्र कर्ण की मृत्यु का रहस्य सामने आया। अगर कोई मनुष्य केवल दुखों को गिनता रहे तो शायद उसके भीतर कड़वाहट भर जाए। लेकिन कुंती ने अपने दुखों के बीच कृष्ण को देखा। यही कारण है कि उनकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं थी, वह उनके जीवन का निष्कर्ष थी। वह जैसे कह रही थी, कृष्ण, जब मुझे लगा कि मैं अकेली हूं तब आपने मुझे संभाला। जब मेरे बच्चों के सामने खतरा आया तब आपका नाम मेरे लिए सहारा बना। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मेरे पास आपका स्मरण था। इसलिए मुझे संसार की ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर कर दे। इस भाव को समझने के लिए हमें कुंती और श्री कृष्ण के संबंध को भी समझना होगा। श्री कृष्ण पांडवों के रिश्तेदार थे, लेकिन कुंती के लिए उनका स्थान इससे कहीं अधिक था। वह उन्हें अपने जीवन की उस शक्ति के रूप में देखती थी जो परिस्थितियों से बड़ी थी। जब पांडवों को लाक्षागृह में भेजा गया, जब वे वन में भटके, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब युद्ध की स्थिति बनी, तब कृष्ण उनके साथ रहे। उन्होंने हर संकट को जादू की तरह समाप्त नहीं किया। उन्होंने पांडवों को यह नहीं कहा कि तुम कुछ मत करो, मैं सब संभाल लूंगा।
बल्कि उन्होंने उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा दी। यही कृष्ण की लीला का एक गहरा पक्ष है। भगवान का साथ हमेशा यह नहीं होता कि समस्या आपके जीवन से गायब हो जाए। कभी कभी भगवान का साथ यह होता है कि समस्या के बीच आपको सही रास्ता दिखाई देने लगे। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर टूट गए, तब कृष्ण ने युद्ध भूमि को समाप्त नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, उन्हें उनका कर्तव्य समझाया, उन्हें उनके मोह से बाहर निकाला। कुंती भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही अनुभव कर चुकी थी। वह जानती थी कि भगवान हर बार परिस्थिति को हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बदलते, लेकिन भगवान हमें परिस्थिति के बीच संभाल सकते हैं। यही कारण है कि कुंती की भक्ति बहुत परिपक्व दिखाई देती है। वह भगवान से केवल यह नहीं कहती कि मेरा दुख समाप्त करो। उनके भीतर यह भाव है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा मन आपके चरणों से ना हटे। यह भक्ति की ऐसी अवस्था है जहां भक्त भगवान को केवल सुख का साधन नहीं मानता, वह भगवान को अपना अंतिम सहारा मानता है। अब सोचिए, आज एक महिला के जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो वह किस चीज को पकड़ कर रखती है? कभी वो अपने पति के व्यवहार को लेकर सोचती रहती है। कभी उसे लगता है कि अगर पति थोड़ा बदल जाए तो उसका जीवन ठीक हो जाएगा। कभी वह सोचती है कि अगर बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए तो वह खुश हो जाएगी। कभी उसे लगता है कि अगर घर में पैसा थोड़ा अधिक हो जाए तो सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुंती की कथा हमें बताती है कि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। वह कल नहीं भी हो सकता। इसलिए मन का सबसे मजबूत आधार किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को नहीं बनाना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा मन को एक ऐसी स्थिरता दे सकती है जो बाहरी बदलावों के बीच भी बनी रह सकती है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हमें अपने परिवार से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रेम करें, लेकिन अपने पूरे अस्तित्व को किसी एक व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर ना कर दें। अपने पति से प्रेम करें, लेकिन अपनी आत्मा की शांति केवल उनके मूड पर निर्भर ना रखें। अपने बच्चों से प्रेम करें, लेकिन उनके हर निर्णय को अपनी सफलता या असफलता न माने। परिवार के लिए मेहनत करें, लेकिन अपनी पूरी पहचान केवल दूसरों की अपेक्षाओं से न बनाएं। और इन सब के बीच अपने भीतर श्री कृष्ण के लिए एक स्थान रखें, जहां जाकर आप अपने मन का बोझ हल्का कर सकें। कुंती के जीवन में भी परिवार सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन उन्होंने अंततः यह समझ लिया था कि संसार का कोई संबंध पूर्ण और स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकता। यहाँ तक कि माँ और पुत्र का संबंध भी नियति की परिस्थितियों से बच नहीं सका। कर्ण उनका पुत्र था, लेकिन वर्षों तक वह उनसे दूर रहा। पांडु उनके पति थे, लेकिन उनका जीवन भी लंबा नहीं चला। पांडव उनके पुत्र थे, लेकिन वे वर्षों तक उनसे दूर रहे और युद्ध के संकट में पड़े। इसलिए कुंती ने उस शक्ति को पकड़ लिया जो उनके लिए इन सभी संबंधों से परे थी। वह शक्ति थी श्री कृष्ण। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, तब उनके भीतर एक और प्रश्न रहा होगा। अब जब युद्ध समाप्त हो चुका है, अब जब उनके पुत्रों को राज्य मिल गया है, अब जब सबसे बड़ा संकट टल चुका है, तो क्या अब वह कृष्ण को भूल जाएंगी? यही वह स्थान है जहां उनकी प्रार्थना का अर्थ और गहरा हो जाता है। वह जानती थी कि संकट में भगवान को याद करना आसान है। जब मनुष्य दुखी होता है तो वह मंदिर जाता है, पूजा करता है, मंत्र जपता है, भगवान से बात करता है। लेकिन जब जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है, तब वही मनुष्य धीरे धीरे भगवान से दूर हो सकता है। इसलिए कुंती के लिए सबसे बड़ा डर शायद दुख नहीं था। उनका सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं सुख उन्हें कृष्ण से दूर ना कर दे। यह विचार आज भी कितना प्रासंगिक है। जब हम परेशान होते हैं तो रात में सोने से पहले भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक होता है तो क्या हम उतनी ही श्रद्धा से भगवान को धन्यवाद देते हैं? जब किसी काम की चिंता होती है तो हम कहते हैं, हे कृष्ण मेरा काम हो जाए। लेकिन काम हो जाने के बाद क्या हम कहते हैं, हे कृष्ण धन्यवाद, आपने मेरी मदद की? कुंती की कथा हमें इस अंतर को समझने का अवसर देती है। भगवान को केवल संकट की एम्बुलेंस मत बनाइए, उन्हें अपने जीवन का साथी बनाइए। यह भाव कुंती की कथा से समझा जा सकता है। जब दुख हो तब कृष्ण,
जब सुख हो तब भी कृष्ण, कुंती ने भी यही किया, मिले तब कृष्ण, उन्होंने हर हार मिले तब भी कृष्ण, अपने पुत्रों के लिए निर्णय लिए कृष्ण, जब उन्होंने उन्हें संभाला कृष्ण, जब मन करना आवश्यक भी कृष्ण। यही शायद वो अवस्था है केवल भगवान के भरोसे बैठकर धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों के हवाले नहीं करना शुरू करता है। उनकी भक्ति की प्रार्थना का एक और सुंदर पक्ष यही कारण है, वो अपने जीवन की आज भी को याद गहरी लगती है, लेकिन उनमें केवल फिर से देखिए वह श्री कृष्ण सामने यह समाप्त हो चुका है कि उन विपत्ति के सामने भगवान जीवन का सामने बड़ा प्रश्न खड़ा है। इसका अर्थ यह नहीं उनके पास कहने के लिए भगवान ने जानबूझकर भेजा, वो अपने जीवन के हर दर्द यह है कृष्ण के सामने रख सकती के बीच भी भगवान, लेकिन वह शिकायत को पहचान नहीं बनाती। यही अंतर अपने जीवन के अनुभव को भगवान, अगर किसी महिला के जीवन में कोई कठिन के मन में यह भाव है कि जब मैं संकट में पड़ी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे आपका स्मरण प्रश्न कभी कभी यदि मेरे जीवन में कभी ऐसा समय इसके स्थान पर वह जब संसार मुझे आपसे दूर करने लगे, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने चरणों से दूर मत होने देना। किससे मदद लेनी चाहिए? भाव है जिसे मुझे क्या सीखना चाहिए? कुंती और मैं अपने प्रार्थना के रूप में याद रखती हूँ, लेकिन इस कथा में एक और दर्द का स्मरण उस प्रक्रिया में शामिल एक और दर्द छिपा है। वह उनके उस रहस्य के भी साक्षी नहीं थे, वह उनके उस रहस्य के भी साक्षी थे जिसे उन्होंने वर्षों तक छिपाकर रखा। कर्ण का रहस्य, यह रहस्य उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा था। उन्होंने उसे जन्म दिया लेकिन उसे अपने पास नहीं रख सकी। फिर वही कर्ण बड़ा होकर उनके सामने युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और श्री कृष्ण इस पूरी परिस्थिति को जानते थे। उन्होंने कुंती के हृदय का बोझ भी देखा था, इसलिए जब कुंती कृष्ण की ओर देखती होंगी तो शायद उन्हें लगता होगा कि संसार मुझे पूरी तरह समझे या ना समझे, लेकिन कृष्ण मेरे मन की वह बात भी जानते हैं जिसे मैंने किसी से नहीं कही। यही भगवान के साथ संबंध की सुंदरता है। मनुष्य से हम हर बात नहीं कह पाते, कभी डर के कारण, कभी शर्म के कारण, कभी इसलिए कि हमें लगता है सामने वाला हमें गलत समझेगा, लेकिन भगवान के सामने हम बिना शब्दों के भी अपने मन को रख सकते हैं। कुंती का जीवन इसी भाव को बहुत गहराई से दिखाता है। कुंती ने अपने जीवन में कई निर्णय लिए जिनके परिणाम बहुत दूर तक गए। कुछ निर्णय परिस्थितियों में लिए गए, कुछ मजबूरी में, कुछ धर्म और परिवार की रक्षा के लिए, लेकिन उनका सबसे बड़ा सहारा यह था कि वह अपने मन को फिर श्री कृष्ण के सामने रख सकती थी। इसलिए उनकी भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने वाली भक्ति नहीं थी, वह जीवन जीने वाली भक्ति थी। आज अगर आप सुबह पूजा करती हैं, दीपक जलाती हैं, श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठती हैं, तो कुछ मिनट अपने मन की बात भी उनसे कहिए। बहुत कठिन संस्कृत मंत्र ना भी आते हो तो कोई समस्या नहीं, सरल शब्दों में कहिए, कृष्ण आज मैं बहुत परेशान हूं। अगर आप खुश हैं तो कहिए, कृष्ण आज मैं बहुत खुश हूं, आपका धन्यवाद। अगर कोई निर्णय समझ नहीं आ रहा तो कहिए, कृष्ण मुझे सही रास्ता दिखाइए। भक्ति का सबसे सुंदर रूप कभी कभी यही होता है कि भगवान से अपने मन की सच्ची बात कह दी जाए और फिर कर्म कीजिए। अगर घर में किसी से समस्या है तो उचित समय पर शांतिपूर्वक बात कीजिए। अगर आर्थिक परेशानी है तो खर्च और आय को व्यवस्थित कीजिए। अगर बच्चों को लेकर चिंता है तो उनके साथ समय बिताइए। अगर स्वयं बहुत थक गई हैं तो आराम कीजिए। भगवान का नाम लेने का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि कृष्ण की शिक्षा हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। कुंती की कथा हमें एक और बात सिखाती, कभी कभी जीवन में हम उस चीज को खो देते हैं जिसे हम अपना सबसे बड़ा सहारा समझते थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा जीवन समाप्त हो गया। कुंती ने पांडु को खोया, फिर भी उन्होंने अपने पुत्रों को संभाला। उन्होंने कर्ण को खोया, फिर भी उन्होंने अपने पुत्रों के लिए खड़ी रही। उन्होंने राजसुख खोया, फिर भी उन्होंने वनवास सहा। उन्होंने परिवार के अनेक लोगों को खोया, फिर भी उनका जीवन आगे बढ़ा। यह मनुष्य की क्षमता का उदाहरण है। हम टूट सकते हैं, रो सकते हैं, कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उठ सकते हैं। और जब उठते समय मन में भगवान का नाम हो तो शायद रास्ता थोड़ा कम अकेला महसूस होता है। कुंती के लिए कृष्ण वही सहारा थे, इसलिए उनका प्रसिद्ध भाव आज भी हमें रोककर सोचने पर मजबूर करता है। वह कहती हैं कि विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में कृष्ण का दर्शन होता है। लेकिन इस भाव को समझते समय हमें उनके जीवन की पूरी पृष्ठभूमि याद रखनी चाहिए। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह उस स्त्री की आवाज थी जिसने संसार के सुखों की अस्थिरता को
अपने जीवन में देखा था और भगवान के स्मरण की स्थिरता को अनुभव किया था। इसीलिए जब कोई महिला आज अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रही हो तो वह कुंती की कथा से यह सीख सकती है कि दुख को अपनी पहचान मत बनाइए। आप दुखी हो सकती हैं, लेकिन केवल दुख नहीं है। आप परेशान हो सकती हैं, लेकिन केवल परेशानी नहीं है। आपके जीवन में कठिन परिस्थिति हो सकती है, लेकिन आपकी पूरी कहानी वह परिस्थिति नहीं है। आपके भीतर भी एक शक्ति है जो आपको संभाल सकती है, और अगर आप श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक सहारा मानती हैं तो उनका नाम उस शक्ति को जगाने का माध्यम बन सकता है। कभी कभी रात में जब घर के सभी लोग सो जाते हैं और एक महिला अकेली बैठी होती है, तब उसके मन में दिन भर की सारी बातें घूमती हैं। किसने क्या कहा, बच्चे कैसे रहेंगे, पति क्यों नाराज हैं, पैसे की चिंता, घर की चिंता, भविष्य की चिंता। वह चुपचाप रो भी सकती है। ऐसे समय अगर वह आंखें बंद करके केवल इतना कह दे, कृष्ण मैं सब संभालते संभालते थक गई हूं, अब थोड़ी देर आप संभाल लीजिए, तो शायद उसके भीतर कुछ बदलने लगे। समस्या उसी क्षण समाप्त हो जाए। यह जरूरी नहीं, लेकिन मन को यह अनुभव हो सकता है कि वह अपने सारे बोझ को अकेले नहीं उठा रही। यही कुंती की कथा का आधुनिक जीवन से सबसे सुंदर संबंध है। लेकिन अभी इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि कुंती की प्रार्थना केवल इस बात पर समाप्त नहीं होती कि संकट में भगवान याद आते हैं। इसमें एक ऐसा आध्यात्मिक विचार छिपा है जो बताता है कि मनुष्य भगवान को क्यों भूलता है और दुख उसे भगवान के करीब क्यों ला सकता है। अगर हम उस बात को समझ लें तो शायद हमें अपनी जिंदगी के सुख और दुख दोनों को देखने का एक नया नजरिया मिल सकता है। कुंती ने संसार से ये नहीं कहा कि दुख ही जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने अपने अनुभव से ये बताया कि भगवान का स्मरण जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सुख मिले तो उसी स्मरण के साथ जियो, दुख मिले तो उसी स्मरण को सहारा बनाओ। सफलता मिले तो अहंकार मत करो, असफलता मिले तो भगवान से दूर मत जाओ। यही भाव उनकी पूरी कथा को एक साधारण दुख भरी कहानी से उठाकर भक्ति की एक गहरी कथा बना देता है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी जब कोई भक्त माता कुंती की प्रार्थना सुनता है तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं भी अपने दुखों को इसी दृष्टि से देख सकती हूँ? जवाब यह नहीं कि हर दुख को अच्छा मान लो। जवाब यह है कि हर दुख में भी अपने भीतर की श्रद्धा को जीवित रखो, क्योंकि जीवन में तूफान आएंगे, कभी बाहर से कभी भीतर से। लेकिन नाव को किनारे तक पहुंचाने के लिए केवल शांत समुद्र की जरूरत नहीं होती, नाविक को दिशा की भी जरूरत होती है। कुंती के जीवन में श्री कृष्ण वही दिशा थे। और अब सोचिए, जिस माँ ने अपने जीवन में इतना कुछ सहा, जिसने अपने पुत्रों को बार बार संकट से गुजरते देखा, जिसने अपने पहले पुत्र को खोया, जिसने पति को खोया, जिसने राज्य और सम्मान के लिए संघर्ष किया, वह अंत में भगवान से क्या चाहती है? वह अपने लिए क्या मांगती है? क्या वह कहती है कि अब मेरे जीवन में कभी कोई दुख ना आए, या फिर वह इससे भी बड़ा कुछ मांगती है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हमारी कथा के अगले चरण में और स्पष्ट होगा। क्योंकि कुंती की प्रार्थना का असली सौंदर्य तब सामने आता है जब हम समझते हैं कि वह भगवान से सुख दुख के ऊपर उठकर किस चीज की मांग कर रही थी। उनके लिए सबसे बड़ा वरदान क्या था, और क्यों उनका यह भाव आज एक माँ, एक पत्नी और एक साधारण इंसान के जीवन में भी इतना गहरा अर्थ रखता है। शायद हम भी जीवन भर सुख की तलाश करते रहती हैं, लेकिन कुंती हमें एक बार रुककर पूछने को कहती है, जिस सुख की मैं तलाश कर रही हूँ, क्या वह मुझे मेरे भगवान के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर? यही प्रश्न इस पूरी कथा का हृदय है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कुंती के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शायद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। बाहर से देखने पर हस्तिनापुर में सब कुछ बदल चुका था। पांडवों को उनका अधिकार मिल गया था। युधिष्ठिर राजा बनने वाले थे। जिन लोगों ने वर्षों तक उनके परिवार को मिटाने की कोशिश की थी, वे अब इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कुंती के भीतर एक ऐसा संसार था जिसमें युद्ध अभी भी चल रहा था। वहां स्मृतियां थी, पछतावे थे, अपने खोए हुए लोगों की छवियां थी, और सबसे बढ़कर था कर्ण का सत्य। जिस पुत्र को उन्होंने जन्म दिया था, जिसे अपनी गोद से दूर कर दिया था, वही पुत्र अब उनके सामने नहीं था। उसका जीवन समाप्त हो चुका था।
और उसके साथ कुंती के जीवन का सबसे पुराना रहस्य भी जैसे उनके हृदय में और भारी हो गया था। युधिष्ठिर को जब यह पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो उनके भीतर भी गहरा आघात हुआ। उन्होंने अपनी मां से प्रश्न किया होगा, उनके मन में पीड़ा रही होगी कि इतने वर्षों तक यह सत्य उनसे छिपाया क्यों गया। लेकिन कुंती के पास उस प्रश्न का कोई ऐसा समाप्त कर देता। कभी कभी जीवन में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिनके परिणाम वर्षों बाद सामने आते हैं। उस समय परिस्थितियां हमें एक रास्ता चुनने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन बाद में वही निर्णय हमारे मन पर बोझ बनकर लौटता है। कुंती भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजरी थी, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को केवल पछतावे में समाप्त नहीं किया। यही उनकी शक्ति थी। उन्होंने अपने दुख को स्वीकार किया, लेकिन उसे अपनी पूरी पहचान नहीं बनने दिया। वह जानती थी कि जो हो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। कर्ण वापस नहीं आ सकता था, पांडु वापस नहीं आ सकते थे, युद्ध में मारे गए लोग वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन जो जीत उनके प्रति उनका कर्तव्य अभी बाकी था। यही कारण है कि कुंती का चरित्र हमें केवल दुख सहने की कहानी नहीं देता, बल्कि दुख के बाद भी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे, तब कुंती के मन में उनके प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो चुकी थी। वह जानती थी कि श्री कृष्ण ने उनके परिवार के लिए क्या किया था, लेकिन यहाँ एक बात समझने योग्य है। श्री कृष्ण ने पांडवों के जीवन से सारे दुख समाप्त नहीं किए थे। अगर भगवान का अर्थ केवल दुख मिटा देना होता, तो पांडवों को कभी वनवास नहीं मिलता, द्रौपदी का अपमान नहीं होता, कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता, अभिमन्यु की मृत्यु नहीं होती, कर्ण का अंत नहीं होता, इतने प्रियजन नहीं जाते। लेकिन श्री कृष्ण ने संकटों के बीच उनका साथ नहीं छोड़ा। यही भगवान के साथ का एक अलग अर्थ है। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी परेशानी खत्म कर दीजिए। यह स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी हमारी प्रार्थना का दूसरा रूप भी हो सकता है, हे भगवान अगर यह परिस्थिति अभी मेरे हाथ में नहीं है, तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। मुझे सही निर्णय लेने का विवेक दीजिए। मुझे अपने लोगों के प्रति सही कर्तव्य निभाने की शक्ति दीजिए, और सबसे बढ़कर मुझे अपने स्मरण से दूर मत होने दीजिए। कुंती का जीवन इसी भाव के बहुत करीब दिखाई देता है। उनकी प्रसिद्ध प्रार्थना में जो भाव मिलता है, उसमें वह भगवान को याद करते हुए अपने जीवन की विपत्तियों को गिनाती हैं। विष जैसी परिस्थिति, आग का संकट, राक्षसों से सामना, वनवास, महान योद्धाओं से युद्ध और ऐसे अनेक संकट जिनमें उनके परिवार को बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। उनके लिए यह अनुभव इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने भगवान से यह भाव व्यक्त किया कि विपत्तियों में यदि आपका दर्शन और स्मरण होता है, तो फिर वह विपत्ति भी मेरे लिए भगवान की याद का माध्यम बन जाती है। यह बात सुनकर आज का मन बहुत आसानी से कह सकता है, यह कैसे संभव है, कौन दुख चाहता है? और यही प्रश्न सही भी है। इसलिए कुंती की प्रार्थना को शब्दों के बाहरी अर्थ से नहीं, उनके पूरे जीवन के अनुभव से समझना चाहिए। वह दुख नहीं मांग रही थी, वह भगवान को मांग रही थी। यही अंतर उनकी प्रार्थना को इतना गहरा बना देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने दो विकल्प हो, एक और बहुत सारा सुख है, लेकिन उस सुख में उसका मन इतना उलझ जाए कि वह अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाए। दूसरी ओर कठिन परिस्थिति है, लेकिन उसी परिस्थिति में उसका मन भगवान के प्रति पूरी तरह जाग जाए। कुंती कहती हैं कि उनके लिए भगवान का स्मरण किसी भी सांसारिक सुख से बड़ा है। यह भक्ति की पराकाष्ठा का भाव है। लेकिन क्या आज की स्त्री इसे अपने जीवन में समझ सकती है? बिल्कुल। एक महिला के जीवन में भी कई ऐसे छोटे बड़े संकट आते हैं जो बाहर से देखने पर साधारण लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत भारी होते हैं। घर के लोग शायद उसकी चिंता को समझे भी नहीं। सुबह से रात तक वह कई काम करती रहती है। बच्चों को देखना, घर संभालना, परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना, पति के काम और जिम्मेदारियों में सहयोग करना, रिश्तों को निभाना, भविष्य के बारे में सोचना, और इन सब के बीच कभी कभी उसका अपना मन सबसे पीछे छूट जाता है। वह किसी से कहती नहीं, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते समय उसके मन में सवाल घूमते रहती है। क्या मन में सवाल घूमते रहते हैं?
क्या मेरे बच्चे ठीक रहेंगे? क्या मेरा परिवार हमेशा साथ रहेगा? क्या मेरे पति मुझे समझते हैं? क्या मैं अपने जीवन में कुछ और कर सकती थी? क्या आने वाला समय ठीक होगा? ऐसे सवालों का कोई आसान उत्तर नहीं होता। यही कुंती की कथा धीरे से उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें हर उत्तर अभी नहीं चाहिए। कभी कभी तुम्हें केवल इतना याद रखना है कि तुम अकेली नहीं हो। अगर कोई महिला श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती है तो वह अपने मन की बात उनसे कह सकती है। उसे सुंदर शब्दों की आवश्यकता नहीं, उसे कोई कठिन मंत्र याद होना जरूरी नहीं, वह बस कह सकती है, कृष्ण मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यही सरलता भक्ति को वास्तविक बनाती है। कुंती ने भी अपने जीवन में भगवान को केवल पूजा के स्थान पर नहीं रखा था, उनका संबंध जीवन से जुड़ा था। वह अपने पुत्रों की चिंता करती थी और उसी के साथ कृष्ण पर विश्वास रखती थी। विश्वास उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और भगवान का स्मरण भी किया। यही संतुलन हमें उनकी कथा से सीखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन पांडवों का जीवन इस विचार को चुनौती देता है। वे भगवान के प्रिय थे, फिर भी उनके जीवन में अनगिनत कठिनाइयां आई। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान उनके साथ नहीं थे, बल्कि यह नहीं कि भगवान उनके साथ नहीं, अर्थ यह है कि भगवान का साथ हमेशा समस्या को रोकना नहीं होता। कभी कभी वह साथ समस्या के सामने भी यही हुआ। वह युद्ध रोकना चाहते थे, उनका मन मोह से भर गया था, उन्होंने रोकना चाहते थे, उनका धनुष नीचे रखा था। कृष्ण ने उन्हें यह नहीं कहा कि चिंता मत करो, मैं युद्ध खत्म कर देता हूं। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, उनके भ्रम को दूर किया, उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाई। फिर अर्जुन ने स्वयं निर्णय लिया। इसी प्रकार कुंती के जीवन में भी भगवान का साथ उन्हें कर्म से दूर नहीं करता था, बल्कि वह उन्हें कर्म के लिए तैयार करता था। आज अगर आपके घर में कोई समस्या है तो केवल यह कहकर बैठ जाना कि कृष्ण सब ठीक कर देंगे पर्याप्त नहीं। कृष्ण का स्मरण आपको यह भी प्रेरणा दे कि जो आपके हाथ में है उसे ईमानदारी से करें। जहां बात करनी चाहिए वहां बात करें, जहां क्षमा करना उचित है वहां क्षमा करें, जहां सीमा बनानी जरूरी है वहां सीमा बनाएं, जहां मदद लेनी चाहिए वहां मदद लें, और जहां कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है वहां उसे भगवान के चरणों में छोड़ना सीखें। कुंती के जीवन की यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां बाहरी दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन उनके भीतर जीवन के अनुभवों का एक बहुत बड़ा संसार जमा हो चुका था। उन्होंने राजमहल देखा था, वन देखा था, युद्ध देखा था, अपनों को खोया था, अपने पुत्रों को संकटों में देखा था और श्री कृष्ण के साथ को बार बार अनुभव किया था। अब उनके लिए जीवन का अर्थ धीरे धीरे बदल रहा था। पहले वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहने वाली मां थी, फिर वह संघर्षों के बीच अपने परिवार को संभालने वाली स्त्री बनी, और अब वह उस अवस्था में पहुंच रही थी जहां संसार की उपलब्धियां उनके लिए पहले जैसी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी। उनके सामने एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जिस संसार को मनुष्य स्थायी समझकर पकड़कर बैठता है वह वास्तव में हर क्षण बदल रहा है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद हस्तिनापुर में फिर से व्यवस्था स्थापित होने लगी। पांडवों ने अपने कर्तव्यों को संभाला, प्रजा धीरे धीरे युद्ध के घावों से बाहर आने लगी, राजमहल में फिर से जीवन दिखाई देने लगा। लेकिन कुंती का मन अब उस राजसी जीवन में पहले जैसा नहीं लगता था। जिन दीवारों के भीतर कभी उन्होंने अपने बच्चों के बचपन की चिंता की थी, उन्हीं दीवारों ने उनके जीवन के सबसे बड़े दुखों को भी देखा था। इसलिए शायद उनके लिए राजमहल केवल सुख स्थान नहीं था, उसकी हर दीवार में एक स्मृति थी। एक माँ के लिए स्मृतियां कभी साधारण नहीं होती। उन्हें अपने बच्चों का बचपन याद आता होगा, भीम की शरारतें, अर्जुन की धनुर्विद्या के प्रति लगन, युधिष्ठिर की गंभीरता, नकुल और सहदेव का अपने भाइयों के प्रति प्रेम। फिर वही बच्चे बड़े हुए और उनके सामने युद्ध में खड़े हुए। कितनी बार कुंती ने अपने मन में यह सोचा होगा कि जिस दिन इन्हें जन्म दिया था, क्या मैंने कभी कल्पना की थी कि एक दिन इनके जीवन में इतना रक्तपात आएगा। लेकिन यही जीवन है, हम भविष्य की पूरी तस्वीर कभी नहीं देख सकते। जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, वह केवल आज देखती है, उसे
पता नहीं होता कि वही बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, किससे मिलेगा, किन परिस्थितियों से गुजरेगा और कौन कौन से निर्णय लेगा। कुंती ने भी अपने पुत्रों के लिए यही देखा था कि वे सुरक्षित रहें, लेकिन नियति उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लेकर गई जहां हर मोड़ पर परीक्षा थी। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को केवल सुरक्षा देना नहीं चाहा, उन्होंने उन्हें धर्म के मार्ग पर चलना भी सिखाया। यही कारण है कि युधिष्ठिर का सत्य, अर्जुन का कर्तव्य और भीम का अपने परिवार के प्रति समर्पण उनकी परवरिश की झलक भी दिखाता है। कुंती जानती थी कि माँ का काम केवल बच्चों को हर परेशानी से बचाना नहीं है, माँ का काम उन्हें परेशानी का सामना करने योग्य बनाना भी है। माँ का काम उन्हें परे बच्चों लेकर इतनी चिंतित रहना भी है। यही बात आज भी कितनी सच्ची है। कई माताएं अपने परेशानी स्वयं हल करना चाहती हैं। बच्चे थोड़ा परेशान हुए नहीं कि माँ तुरंत उनके आगे खड़ी हो जाती है, लेकिन जीवन हर समस्या को माँ के हाथों से हल नहीं करवाता। एक समय आता है जब बच्चे को स्वयं निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए माँ का सबसे बड़ा उपहार केवल सुरक्षा नहीं, संस्कार और विवेक भी है। कुंती ने अपने पुत्रों को यही दिया, लेकिन अब जब उनके पुत्र राजा बन चुके थे, उनके भीतर एक अलग प्रकार का वैराग्य जाग रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि सानल की राजसत्ता भी स्थायी नहीं। जिस राज्य के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसे पाने के बाद भी कितने लोग अपने नहीं रहे। हस्तिनापुर की जीत के साथ कुंती ने अपने जीवन के कितने प्रिय चेहरों को खो दिया था। यही वह समय था जब धृतराष्ट्र और गांधारी के जीवन में भी एक गहरी पीड़ा थी। उनके 100 पुत्रों में से कोई जीवित नहीं था। जिस परिवार में कभी वैभव था, वहां अब शोक की छाया थी। पांडव विजयी थे, लेकिन विजय का स्वाद भी कड़वा था, क्योंकि यह ऐसी विजय थी जिसमें अपने ही परिवार का विनाश शामिल था। कुंती यह सब देख रही थी। उन्हें पता था कि जीवन में कोई भी विजय ऐसी नहीं होती जिसमें सब कुछ मनुष्य की इच्छा के अनुसार मिले। कभी जीत के साथ भी दर्द आता है, कभी हार के भीतर भी कोई सीख छिपी होती है, कभी जिसे हम सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं वही हमें भीतर से बदल देता है। और इसी बीच श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जाने की तैयारी करने लगे। जब कुंती को पता चला कि कृष्ण अब द्वारका लौटेंगे, तब उनके मन में एक अलग ही प्रकार की बेचैनी उठी होगी। युद्ध के बाद कृष्ण का वहां होना उनके लिए सुरक्षा जैसा था। वह जानती थी कि कृष्ण जब तक पास हैं, तब तक मन को एक अदृश्य सहारा मिलता है, लेकिन अब वही कृष्ण वापस जाने वाले थे। यहाँ कुंती की भक्ति का एक बहुत सुंदर पक्ष सामने आता है। किसी प्रिय व्यक्ति के दूर जाने पर मन बेचैन होता है, लेकिन भगवान के साथ संबंध में भक्त यह समझता है कि भगवान शरीर से दूर हो सकते हैं, स्मरण से नहीं। श्री कृष्ण द्वारका चले जाएं, लेकिन अगर उनका नाम हृदय में है तो क्या वह सच में दूर है? कुंती के लिए यही भाव सबसे बड़ा सहारा था। उन्होंने कृष्ण के सामने अपनी प्रार्थना रखी। उनकी आंखों के सामने उनका पूरा जीवन था। उन्हें पता था कि कृष्ण केवल राजमहल के अतिथि नहीं थे, उन्होंने उनके जीवन के अंधेरे समय भी देखे थे। वह जानते थे कि पांडवों के जीवन में कितनी विपत्तियां आईं। वह कर्ण का रहस्य भी जानते थे, वह द्रौपदी की पीड़ा भी जानते थे, वह युद्ध का सत्य भी जानते थे। इसलिए कुंती के लिए कृष्ण को विदा करना केवल किसी रिश्तेदार को विदा करना नहीं था। वह जैसे अपने जीवन के उस साक्षी को विदा कर रही थी जिसने उनके सबसे कठिन समय को देखा था। लेकिन यही वह क्षण था जब उनकी भक्ति अपने सबसे ऊंचे रूप में दिखाई देती है। वह कृष्ण को रोकना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि भगवान को अपने पास बांधकर नहीं रखा जा सकता। भक्ति का अर्थ भगवान को अपना दास बनाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को भगवान के चरणों में रख देना। कुंती ने यही किया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से यह समझ लिया था कि श्री कृष्ण जहां भी रहें, अगर उनका स्मरण बना रहे तो दूरी का अर्थ बदल जाता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात अपने जीवन पर लागू करके देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत अपना व्यक्ति आपसे दूर हो गया और आपको लगा कि अब जीवन खाली हो गया? शायद किसी प्रियजन की मृत्यु हुई हो, शायद कोई रिश्तेदार दूसरे शहर चला गया हो, शायद बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से दूर हो गए हों, शायद पति काम के कारण लंबे समय तक बाहर रहते हो, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध टूट गया हो जिसे आप अपने जीवन का बड़ा हिस्सा मानती थी। आप अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मानती थी,
उस समय मन बार बार उसी व्यक्ति को याद करता है। लेकिन कुंती की कथा कहती है कि प्रेम को केवल शरीर की उपस्थिति तक सीमित मत करो। स्मृति भी संबंध का एक रूप है और भगवान के मामले में तो स्मरण स्वयं एक साधना बन जाता है। जब श्री कृष्ण की मूर्ति सामने नहीं हो तब भी नाम लिया जा सकता है। जब मंदिर दूर हो तब भी मन में मंदिर बनाया जा सकता है। जब कोई मंत्र याद न हो तब भी कृष्ण कहा जा सकता है। और जब मन बहुत टूट जाए तब केवल चुप बैठकर उनकी ओर देखना भी प्रार्थना बन सकता है। कुंती की भक्ति की यही सरलता उसे इतना सुंदर बनाती है। उन्हें दिखावे की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने भगवान से अपने मन की सच्चाई कही और शायद भगवान के सामने सच्चाई ही सबसे बड़ी पूजा है। अब उस प्रसिद्ध भाव को फिर याद कीजिए जिसमें कुंती अपने जीवन की विपत्तियों को भगवान के स्मरण से जोड़ती हैं। यह भाव केवल प्राचीन कथा नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए एक प्रश्न है। क्या हम भगवान को केवल तब याद करते हैं जब सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता? अगर हाँ, तो कुंती हमें एक कदम आगे ले जाती है। वह कहती है कि भगवान को केवल संकट में मत खोजो, सुख में भी उन्हें याद करो। जब घर में सब स्वस्थ हो तब भी धन्यवाद दो। जब बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो तब भी धन्यवाद दो। जब पति के साथ संबंध अच्छे हो तब भी धन्यवाद दो। जब घर में पर्याप्त भोजन हो तब भी धन्यवाद दो। जब आपके पास सुबह उठकर एक नया दिन देखने का अवसर हो तब भी धन्यवाद दो, क्योंकि सुख भी भगवान की याद का अवसर हो सकता है। अगर हम केवल दुख में भगवान को याद करेंगे तो हमारा भगवान से संबंध भी केवल मांगने वाला संबंध बन जाएगा। लेकिन अगर हम सुख में धन्यवाद देना सीख लें तो भक्ति धीरे धीरे प्रेम बन जाती है। कुंती की कथा हमें इसी प्रेम की ओर ले जाती है। अब कल्पना कीजिए कि युद्ध के बाद एक दिन कुंती अपने कक्ष में अकेली बैठी है। बाहर राजमहल में गतिविधियां हैं, सेवक आ जा रहे हैं, पांडव अपने राज्य के कार्यों में लगे हैं। लेकिन कुंती अपने जीवन के अंतिम वर्षों को लेकर सोच रही हैं। उन्हें अपने जीवन में पहली बार शायद यह अनुभव होता है कि अब उन्हें अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता पहले जैसी नहीं करनी। वे स्थापित हो चुके हैं, उनके पास राज्य है, उनके पास शक्ति है। अब माँ की जिम्मेदारी धीरे धीरे हल्की हो रही है। लेकिन तब अक्सर भीतर की आवाज और स्पष्ट सुनाई देती है। कुंती के भीतर वही आवाज कह रही थी कि अब संसार से कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं। अब जो समय बचा है उसे भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। यहां से उनके जीवन में वैराग्य की दिशा स्पष्ट होती है। लेकिन वैराग्य का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है उस चीज से चिपकना बंद करना जो स्थायी नहीं है। कुंती ने संसार को देखा था। उन्होंने सत्ता की चमक देखी, उन्होंने युद्ध की भयावहता देखी, उन्होंने रिश्तों की शक्ति और कमजोरी दोनों देखी। उन्होंने देखा कि आज जो राजा है कल उसका सब कुछ बदल सकता है। उन्होंने देखा कि आज जो योद्धा सबसे शक्तिशाली है वह भी युद्ध भूमि में गिर सकता है। उन्होंने देखा कि आज जो बच्चा आपकी गोद में है कल वो अपने रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए अब उनका मन धीरे धीरे उस चीज की ओर जा रहा था जो इन सब बदलावों से परे है, श्री कृष्ण। यही कारण है कि कुंती की कथा केवल एक दुखी स्त्री की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी स्त्री की यात्रा है जो धीरे धीरे संसार की अस्थिरता को पहचानकर भगवान की स्थिरता की ओर बढ़ती है, भगवान की स्थिरता की ओर बढ़ती है। और इस यात्रा में उनका सबसे बड़ा शिक्षक उनका अपना जीवन था। कई बार हम कहते हैं कि हमें जीवन में बहुत अनुभव हो गए हैं, लेकिन अनुभव तभी ज्ञान बनता है जब हम उससे कुछ सीखें। कुंती ने सीखा। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ इसलिए भगवान गलत है। उन्होंने अपने अनुभव को भगवान से दूरी का कारण नहीं बनाया। उन्होंने उसी अनुभव को भगवान के निकट आने का कारण बना लिया। यही उनके चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति है। अब एक महिला अपने जीवन में इस भाव को कैसे उतार सकती है? मान लीजिए घर में किसी ने आपको दुख पहुंचाया, आपको गुस्सा आया, आपका मन कर रहा है कि तुरंत जवाब दें। ऐसे समय कुंती की कथा आपको यह नहीं कहती कि हमेशा चुप रहो। वह कहती है कि पहले अपने भीतर कृष्ण को याद करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर बाद में पछतावा बन जाता है। लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। इसी तरह अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको स्वयं को छोटा समझना चाहिए।
आपको स्वयं को छोटा समझना चाहिए। आप अपना सम्मान बनाए रख सकती हैं, लेकिन बदले की आग में स्वयं को जलाना भी आवश्यक नहीं। कुंती ने अपने जीवन में अन्याय और पीड़ा देखी थी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रतिशोध में नहीं बिताया। उनका अंतिम आधार भगवान था। यही कारण है कि उनकी कथा मन को एक अलग दिशा देती है। हम अपने जीवन में कितनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। पुरानी बातें, लोगों की बातें, किसी की गलत राय, बीते हुए निर्णय, पुरानी नाराजगी। कुंती की कथा हमें धीरे से कहती है कि अतीत को बदलने की कोशिश मत करो, उससे सीखो और फिर वर्तमान को भगवान के नाम से भर दो, क्योंकि जो समय अभी आपके हाथ में है वही आपका वास्तविक जीवन है। कुंती के पास भी अंत यही था। अतीत बदल नहीं सकता था, कर्ण वापस नहीं आ सकता था, पांडु वापस नहीं आ सकते थे, युद्ध वापस नहीं हो सकता था, लेकिन कृष्ण का स्मरण आज भी किया जा सकता था और यही उनकी शक्ति थी। यही कारण है कि जब वह भगवान से विपत्तियों की बात करती हैं, तो वह वास्तव में हमें यह सिखा रही होती हैं कि परिस्थिति से बड़ा संबंध है। वह संबंध भगवान और भक्त का है, लेकिन इस संबंध को भी समझना जरूरी है। भगवान का स्मरण केवल शब्दों में नहीं होता। अगर हम कृष्ण कहते हैं और फिर अपने भीतर घृणा, ईर्ष्या, अहंकार और बदले की आग को पालते रहते हैं, तो हमें अपने भीतर भी देखना होगा। कृष्ण का नाम मन को बदलने के लिए है। कृष्ण की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए भी है। अगर कृष्ण हमें करुणा सिखाते हैं तो हमें करुणा बढ़ानी चाहिए। अगर वह धर्म सिखाते हैं तो हमें सही काम करने का साहस रखना चाहिए। अगर वह अर्जुन को मोह से बाहर निकालते हैं तो हमें भी अपने अंधे मोह को पहचानना चाहिए। अगर वह कहते हैं कि कर्म करो तो हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। कुंती के जीवन में भक्ति और कर्म दोनों साथ दिखाई देते हैं। यही कारण है कि उनकी कथा संतुलित है। यह मनुष्य के भीतर की शक्ति की कथा भी है। अब धीरे धीरे कुंती के जीवन का अंतिम चरण आता है। धृतराष्ट्र और गांधारी ने भी राजमहल से दूर जाने का निर्णय लिया। उनके साथ विदुर भी थे, समय बीत चुकू था। उनके साथ विदुर भी थे, समय बीत चुकू था। संसार की सारी राशि चमक उनके पीछे छूट चुकी थी। कुंती ने भी अंततः उनके साथ जाने का निर्णय लिया। जिसने अपने जीवन में इतना कुछ देखा था, जिसने राजमहल में अपने पुत्रों की विजय देखी थी, वह फिर वन की ओर जा रही थी। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी। पहले वनवास मजबूरी था, अब वन की ओर जाना एक निर्णय था। पहले उनके हाथ में कुछ नहीं था, अब उनके पास राज्य और सुविधा थी। पहले वह अपने बच्चों को बचाने के लिए जंगल गई थी, अब वह अपने भीतर के शेष की मरण में लगाने के लिए जा रही थी। यही अंतर उनके जीवन की यात्रा को पूरा करता है। मनुष्य जब मजबूरी में कुछ छोड़ता है तो मन में शिकायत रह सकती है, लेकिन जब वही मनुष्य समझ के साथ किसी चीज को छोड़ता है तो वह त्याग बन जाता है। कुंती का अंतिम जीवन इसी त्याग की दिशा में बढ़ रहा था। उन्होंने अपने पुत्रों से दूरी बनाई, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ा। उन्होंने राजमहल छोड़ा, लेकिन अपने अनुभव नहीं छोड़े। उन्होंने संसार छोड़ा, लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं छोड़ा। यही उनका अंतिम सहारा था। जब पांडवों को पता चला कि माता कुंती वन जा रही है, तो उनके लिए यह बहुत कठिन क्षण था। मां को फिर से दूर जाते देखना आसान नहीं था, लेकिन कुंती शायद जानती थी कि हर मां को एक समय अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है। पहले बच्चे मां से दूर जाते हैं, पहले बच्चे मां से दूर जाते हैं, फिर मां को भी एक दिन अपने बच्चों से दूर होना पड़ता है। जीवन का यह चक्र किसी के हाथ में नहीं, इसलिए कुंती ने इस दूरी को भी भगवान के चरणों में स्वीकार किया। यहाँ उनकी कथा एक बहुत गहरी सीख देती है। कभी कभी प्रेम का अर्थ किसी को अपने पास रोक कर रखना नहीं होता। प्रेम का अर्थ यह भी है कि जब समय आए तो उसे उसकी यात्रा पर जाने दिया जाए। माँ अपने बच्चे को जीवन भर अपनी गोद में नहीं रख सकती। पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ जीवन के हर पल नहीं रह सकते। पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ जीवन के हर पल नहीं रह सकते। रिश्तों में दूरी आ सकती है, इसलिए हमें प्रेम के साथ आसक्ति का अंतर समझना चाहिए। कुंती ने अंततः इस अंतर को समझ लिया था। उनका सबसे बड़ा संबंध अब संसार से नहीं, कृष्ण से था। और जब मन में भगवान के प्रति यह संबंध मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति धीरे धीरे अकेलेपन से भी डरना कम कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि शरीर की संगति सीमित है, लेकिन भगवान का स्मरण हर क्षण संभव है।
वन में जाते समय कुंती के पास राजसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके पास जीवन का अनुभव था, उनके पास अपने भगवान का नाम था, और शायद उनके लिए यही पर्याप्त था। उनका जीवन हमें बताता है कि अंत में मनुष्य अपने साथ धन, पद, राज्य या प्रतिष्ठा नहीं ले जाता, वो अपने कर्म और अपने भीतर के संस्कार लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए जीवन बड़ी तैयारी केवल भविष्य की आर्थिक सुरक्षा नहीं है, आध्यात्मिक सुरक्षा भी जरूरी है। अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा करना जरूरी है जो अकेलेपन में भी आपको संभाल सके। ऐसी श्रद्धा बनाना जरूरी है जो कठिन सहनकारी ना हो और दुख में निराश ना हो। कुंती ने अपने जीवन से यही करके दिखाया, और अब उनकी कथा उस अंतिम घटना की ओर बढ़ती है। संसार की सारी सीमाएं पीछे छूट दिखाया, और अब उनकी कथा उस अंतिम घटना की ओर बढ़ती है जहां संसार की सारी सीमाएं पीछे की ओर जाता है। लेकिन उस अंतिम प्रसंग तक पहुंचने से पहले हमें एक बार फिर उनकी पूरी यात्रा को समझना होगा। एक कन्या जो राज परिवार में पली, एक माँ जिसने अपने पहले पुत्र को खो दिया, एक पत्नी जिसने पति को खो दिया, एक माँ जिसने 5 पुत्रों को बार बार मृत्यु के सामने खड़ा देखा, एक स्त्री जिसने वनवास सहा, एक परिवार जिसने अपमान सहा, एक युद्ध जिसमें पूरा वंश टूट गया, एक माँ जिसने अपने सबसे बीच बड़े पुत्र को अपने ने दूसरे पुत्रों के हाथों खो दिया, और इन सब के बीच एक भक्त जिसने कृष्ण को नहीं छोड़ा। यही कुंती है, ही उनकी कथा की असली शक्ति है। इसलिए हम कुंती की प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए जब हम कुंती की प्रार्थना शख्स ने सकनी साराम कुंती अति की अपनाते, तो हमें उनके शब्दों के पीछे खड़े उस पूरे जीवन को देखना चाहिए। तभी समझ आएगा कि वह विपत्ति की बात क्यों करती हैं। वह विपत्ति को नहीं, विपत्ति में मिले भगवान को चाहती थी, और यही बात हमारे जीवन में भी लागू हो सकती है। अगर आज आपका जीवन बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। अगर आज आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान आपको नहीं सुन रहे। अगर आज कोई रास्ता बंद हो गया, तो संभव है कि आपको कोई दूसरा रास्ता खोजने की जरूरत हो। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन समाप्त हो गया। और अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रही हैं, तो आप अपने मन में श्री कृष्ण का नाम लेकर यह कह सकती हैं, हे कृष्ण, मुझे यह नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरे मन को संभालिए, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए, मेरे भीतर का भय कम कीजिए, और जब सुख मिले तब भी मुझे आपको भूलने मत दीजिए। शायद यही वह प्रार्थना है जो कुंती के जीवन से निकलकर आज हमारे जीवन तक पहुंचती है, और अब हमारी कथा अपने अंतिम और सबसे भावपूर्ण चरण की ओर बढ़ रही है। कुंती के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ, वन में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने अंतिम समय में किस भाव से भगवान को याद किया, और क्यों उनकी पूरी जीवन यात्रा हमें यह समझाती है कि सच्ची भक्ति वह नहीं जिसमें भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करे, बल्कि वह है जिसमें हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर भगवान के चरणों में अपना मन रख सके। यही अंतिम संदेश इस कथा को पूरा करेगा। और अगर इस कथा ने आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा जगाई है, तो अभी कमेंट में प्रेम से लिखिए, हे कृष्ण, मेरा मन अपने चरणों में रखना। और अगर आप चाहती हैं कि ऐसी ही वास्तविक पौराणिक कथाएं सरल और भावपूर्ण तरीके से लगातार सुनने को मिलती रहें, तो इस कथा को अपने किसी ऐसे परिवारजन के साथ जरूर साझा कीजिए जिसे आज अपने मन में थोड़ी शांति और श्री कृष्ण के नाम की जरूरत है।